इस रक्षाबंधन का उपहार सभी लाडली बहनों के खाते में सावन के महीने में खाते में डाला जाएगा और तीसरा चरण में बहनों को जोड़ा जाएगा। किसान, महिला, युवा, गरीब सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार 5 साल के अंदर अपने इस बजट को डबल करते हुए एक एक क्षेत्र में काम करते हुए सभी की बेहतरी के लिए काम करेगी। सरकार के माध्यम से हमारे गरीब के लिए पीएम जनमन मकान और ग्रामीण आवास, ये जैसे ही सूची खत्म होगी एक एक गांव के अंदर दोबारा सर्वे करवाएंगे, दोबारा नहीं तिबारा होगा और तिबारा सर्वे करा करके कोई भी घर बाकी नहीं रहेगा। बात का संकल्प लेना है कि हमारा अब समय 4 साल का केवल विकास का विकास का विकास का एक ही एजेंडा लेके चलना है। बोलो आप सब तैयार हैं? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और भाई साहब और हम सब मिलकर संकल्प लेंगे, जब तक मध्य प्रदेश के अंदर गरीब, किसान, महिला और युवा के जीवन में बदलाव नहीं आए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। हमारे प्रदेश की बेहतरी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और प्रदेश भाजपा के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाना है। लाडली बहना लखपति दीदी बने, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और ये लखपति दीदी बनाने को भी 312 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि दी गई है। अब भी कई मकान रह गए जिनका सर्वे सूची में नाम नहीं आया। और गांव में जाते हैं तो हमारे विधायक साथियों को पता है, माताएं बहनें आती घेर लेती है, हमरो तो रहेगा कच्चो, देख लो टूटी झुपड़िया में पड़े। इसलिए अब जो मकान रह गए वो भी चिंता ना करें, नया सर्वे प्रारंभ किया जा रहा है। जिनके कच्चे मकान रह गए उनका सर्वे प्रारंभ हो गया है। एक एक गरीब का सर्वे में नाम जोड़ के उनको पक्का मकान दिया जाएगा, कोई चिंता ना करें। 8,21,190 मकान और जोड़े जा रहे हैं इसी वित्तीय वर्ष में। अभी जनवरी चल रहा है, वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा मार्च में। मध्य प्रदेश को और दिए जा रहे हैं ताकि तेजी से मकान बन जाए। बताओ हर गरीब का मकान बनना चाहिए कि नहीं? ऐसे मरी मराई आवाज में बोल रहे हैं बनना चाहिए कि नहीं? तो जिनके रह गए हैं भैया ये 8,21,000 मकान उनको मिलेंगे मकान। इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस बार सभी लाडली बहनों को की राशि सभी लाडली बहनों के खाते में जारी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी का बड़ा ऐलान सामने आ गया है। सभी लाडली बहनों के खाते में उन्हीं के द्वारा राशि डाली जाएगी और लाडली आवास की किस्त भी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण विकास मंत्री हैं तो उनके द्वारा जारी किया जाएगा। और लाडली बहना तीसरा चरण को लेकर मोहन यादव जी का भाषण आप यहाँ पे देख सकते। अपात्रता की शर्तें थी वो हटा दी। नंबर 1, पहले स्थिति यह थी कि कोई के पास मोटरसाइकिल स्कूटर होता था तो उसका नाम पीएम आवास योजना में नहीं जुड़ता था, किसके पास तो वाहन है। अब भैया बिना मोटरसाइकिल स्कूटर के तो मजदूर भी मजदूरी करने नहीं जा रहा आजकल। सही बात है कि नहीं बताओ? और इसलिए यह तय कर दिया आप कि जिनके पास 2 पहिया वाहन है उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दिया जाएगा। नंबर 2, पहले यह शर्त थी कि 10,000 रुपया, अगर 10,000 से ज्यादा किसी की आय है तो उसको पीएम आवास का मकान नहीं मिलेगा। अब बनाना लखपति दीदी है तो 10,000 से ज्यादा आमदनी तो करवानी है, तो बेचारी दीदियां रह जाएंगी। इसलिए मेरी बहनों ये तय कर दिया है 10,000 की सीमा नहीं, 15,000 रुपया महीना तक भी आमदनी होगी तो अभी मकान दिया जाएगा। और तीसरी चीज, जो हमारे किसान भाई है वो भी कहते थे कि हम भी तैयार दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। तो किसान भाइयों जिनकी 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है उनको भी पीएम आवास दिया जाएगा। सर्वे में उनका नाम भी जोड़ा जाएगा। और सर्वे में एक बात और की है, उसको ध्यान से सुन लेना। कई बार कहीं गांव में कई लोग शिकायत करते हैं हमारा नाम। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर आए। टीम कई बार ये भी हो जाता था कि थोड़ा बहुत दे दिया तो जुड़ गया, नहीं तो रह गया। ऐसा भी पहले उदाहरण आए में। और इसलिए अब तय किया है सेल्फ सर्वे भी मान्य होगा। सेल्फ सर्वे, स्व सर्वेक्षण, मतलब आप अपने मोबाइल से ही सर्वे कर सकते हो। और कैसे करना बोर्ड सुन लो। मोबाइल तो सबके पास है, कौन कौन के पास हाथ उठाओ? लगभग सभी के पास है। तो अपना आधार नंबर मोबाइल पर लॉगिन करो, खुद का फोटो खींचो, फेस ऑथेंटिकेशन वही हो जाएगा। एक फॉर्म खुल जाएगा मोबाइल पे ही, उसमें ये सारे कॉलम है कि 15,000 से ज्यादा आय तो नहीं है, 4 पहिया वाहन तो नहीं है, वगैरह वगैरह। आप उसी में भर दो
और भरने के बाद अपने आप आपका सर्वे हो जाएगा, सर्वे सूची में नाम जुड़ जाएगा। लेकिन भरना सही सही है। अगर गलत भरा तो फिर टीम जांच भी करेगी और गलत जानकारी हुई तो फिर नाम नहीं जुड़ेगा। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर आए। बताओ ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना, ठीक है कि नहीं? तो स्व सर्वे भी होगा, सेल्फ सर्वे, तो कोई का नाम नहीं छूटेगा। और प्रधानमंत्री जी का जो गारंटी है, मोदी जी की गारंटी पूरी करने की गारंटी है। उन्हें कहा हर गरीब को मकान, तो आने वाले सर्वे के बाद कोई गरीब नहीं छूटेगा, हर एक का अपना पक्का मकान होगा। वैसे ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में चौथा चरण शुरू हो रहा है और चौथे चरण में 11 की आबादी के 2011 में जो आबादी जिनकी थी 500 और 250 जनजातीय क्षेत्र के, उनको भी जोड़ा जाएगा। विस्तार से फिर कभी बताऊंगा, आज समय नहीं है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी, और खेती किसानी की बात आज नहीं कर रहा, कभी फिर मुख्यमंत्री 8,21,190 मकान और जोड़े जा रहे हैं। मतलब 8,21,190 मकान इसी वित्तीय वर्ष में। अभी जनवरी चल रहा है, वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा मार्च में। इसी वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश को और दिए जा रहे हैं ताकि तेजी से मकान बन जाए। बताओ हर गरीब का मकान बनना चाहिए कि नहीं? ऐसे मरी मराई आवाज में बोल रहे हैं, बनना चाहिए कि नहीं? योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर आए। अपने जिले में भी, राजस्थान में भी, और पूरे मध्य प्रदेश में। और इन मकान इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज, और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। ताली जोर से तो बजाओ, ऐसी मरी मरी बजा रहे। और ये पूरा अगर मैं जोड़ लूं, इनमें कितना खर्चा होगा, तो मैं जोड़ के ये इकट्ठा बता रहा हूं, जिसमें शौचालय की राशि और मनरेगा की मजदूरी मिला के अगर ये जोड़ा जाए तो ये कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और ये ऐसे ऐसे नहीं कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आपको ये चिट्ठी दे रहा हूं, पूरी काम हो तो पक्का ही। और इसलिए मुख्यमंत्री जी को ये पत्र सौंप रहा हूं मैं। हमारी सरकार को 1 साल से ऊपर समय हो गया, हर महीने पैसे डाल देंगे, ताली बजा के बताना, लगातार पानी भी देंगे, बिजली भी देंगे, और अभी तो बहुत सारी बातें बाकी है। हमारी उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारी माता बहनों को हमने यहीं से सिंगल क्लिक से उनकी राशि डाल करके उनके खाते में पहुंचाने का निर्णय किया है। और आज यहीं से पहुंची है। बहन बेटी को गैस भी किसने दिया? यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी का। क्या कल्पना है उनकी, गरीबों को पक्का मकान। अगर ये कल्पना भी किसी की है तो यशस्वी प्रधानमंत्री की, घर में गैस, ये भी कल्पना है, मोदी जी की कल्पना है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 55,80,000 से अलग हितग्राहियों में आज ही हम 333 करोड़ रुपए डाल रहा। अभिनंदन करो हमारे अपने बुजुर्गों का और इस योजना के हितग्राहियों का। बहन बेटी के लिए हमारी सरकार जिस दिन से आई थी, कांग्रेसी भी रोज बोलते थे ये चुनाव है इसलिए घोषणा कर रहे हैं, बस 1 महीने में बंद कर देंगे, इस महीने दे दिया तो अगले महीने बंद कर देंगे। अरे देसी नियत वैसी बरकत। ये कहते हैं इनके पास पैसे नहीं, कहा महिला या बहन की बात की थी। प्रधानमंत्री 3 रिश्ते और जोड़िए, उन्होंने कहा महिला अर्थात बहन, जिनके भरोसे से जय बलराम का आने वाला है। बोले भगवान बलराम की। आज के इस दौर में मुझे बात की प्रसन्नता है, सरकार एक एक करके सभी वर्गों के लिए हमने माननीय इंदर सिंह ने बताया। आज स्वामी विवेकानंद जयंती है और विवेकानंद जी को स्मरण करते हुए हमने हमारी सरकार के माध्यम से युवा शक्ति मिशन की योजना प्रारंभ की है। युवा शक्ति मिशन योजना प्रारंभ की है। सरकार के 54 अलग-अलग मंत्रालय है, सभी जनहितैषी योजना को लेकर आगे चलते हैं, लेकिन हमने अलग-अलग प्रमुख मंत्रालय को मिला करके योजना बनाई कि हमारे इस प्रदेश के युवा को हाथ में काम मिलना चाहिए, सम्मान से जीवन जीना आना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए, सामर्थ्यशाली बनना चाहिए। केवल कागज की डिग्री से काम नहीं चलेगा। कॉलेज की डिग्री तो कॉलेज की दे दो, जिसकी चाह मासी पकड़ा दो, लेकिन उसके घर में जब तक उसके हाथ में काम नहीं मिलेगा तब तक हमको आराम नहीं मिलेगा। संकल्प हम करके आगे बढ़ रहे हैं। युवा में सफलता है।